अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू एम राद। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो पूरे सोशल मीडिया पर एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, मियाँ वाली एयरबेस। रिपोर्टेडली मियाँ वाली एयरबेस पर एक अटैक होता है टीटीपी के टेररिस्ट की तरफ से। ये टीटीपी से एफिलिएटेड एक जमात थी जिन्होंने पाकिस्तान की एयरबेस पर हमला किया। जब ये अटैक की खबरें मंजरेआम पर आती हैं तो इंडियन साइड से इस पर बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और यहाँ इस मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को बहुत से पाकिस्तानी लोग भी पिक कर लेते हैं। वो थोड़ा सा भी सब्र नहीं करते कि ज़रा काबिल एतमाद सोर्सेज से हम तक इन्फॉर्मेशन आ जाए तो फिर हम उसके बाद इस पर कोई बात करेंगे। बहरहाल हम इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि 4 नवंबर की सुबह को, यानी कि बिल्कुल सुबह सुबह के वक्त ये अटैक होता है। जो ये टेररिस्ट होते हैं ये मियाँ वाली एयरबेस की जो एक बाउंड्री वॉल होती है उसके ऊपर खारदार तारों को काटते हुए एयरबेस में दाखिल होते हैं। इनमें से 3 दहशतगर्दों को एंट्री पॉइंट पर ही रिटेलिएशन के दौरान मार दिया जाता है, जबकि कुछ उसमें से एयरबेस के थोड़ा सा अंदर जाने में कामयाब होते हैं। उसके बाद मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि जो टेररिस्ट मारे गए हैं इनकी डेड बॉडीज़ की तस्वीर भी इस वक्त मौजूद हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डेड बॉडीज़ उनकी देख सकते हैं। मियाँ वाली एयरबेस पर जो सबसे पहली इतलात आती हैं कि 6 ऐसे टेररिस्ट ने हमला किया था, जिनमें से 4 को सुबह 5 से 6 बजे तक मार दिया जाता है। यानी कि अब भी कुछ ऐसे टेररिस्ट मौजूद थे जिनके लिए ऑपरेशन किया जाना ज़रूरी था। इन टेररिस्ट के दरमियान, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के दरमियान जब फायरिंग का तबादला होता है तो वहाँ कुछ एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं और एक ईंधन की तरसील के लिए गाड़ी खड़ी होती है जिस पर कुछ फायर लगते हैं। अब इस बारे में भी बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा इंडियन साइड से कुछ ये किया जा रहा है कि वहाँ कोई J-10C एयरक्राफ्ट खड़े थे और उनको नुकसान पहुँचा है। मैं यह वाज़े कर दूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जितने भी J-10C एयरक्राफ्ट हैं ये कामरा एयरबेस पर हैं, यानी कि इस्लामाबाद के करीब जो कामरा का एरिया है, ना कि मियाँ वाली में। उसके बाद मियाँ वाली एयरबेस बुनियादी तौर पर एक ट्रेनिंग एयरबेस है और यहाँ जो 3 एयरक्राफ्ट को जुज़वी नुकसान पहुँचा है वो कोई ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट नहीं थे, बल्कि ये पुराने F-7 एयरक्राफ्ट थे जो मोनूमेंट के तौर पर वहाँ खड़े किए हुए थे। इसी तरह आपको मैं मिसाल दूँ, जैसे साहिवाल में एक F-6 एयरक्राफ्ट खड़ा किया गया है, ये एक मोनूमेंट या ऑनर के तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स को ऑनर करने के लिए एक एयरक्राफ्ट लगाया गया है। सेम इसी तरह एयरबेस पर जो रिसेंटली रिटायर एयरक्राफ्ट होते हैं उन्हें इस तरह मोनूमेंट के तौर पर रखा जाता है। तो ये एयरक्राफ्ट जो एजाजी तौर पर कुछ वहाँ खड़े थे, रिटायर कर दिए गए थे पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। हमले के दौरान या फायरिंग के तबादले में कुछ राउंड्स उनको लगते हैं, लेकिन वो चूंकि ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट नहीं है सो एज सच ये कोई बहुत बड़ा ब्लो नहीं समझा जाता। लेकिन इंडियन साइड से इस तरह पोर्ट्रे करती आई है या कर रही है अभी भी कि ये कोई ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट थे, उनको नुकसान पहुंचा। अब पहला झूठ तो आपने यही देख लिया कि J-10C एयरक्राफ्ट के बारे में इंडियन सोर्स दावा कर रहे हैं, जबकि J-10C एयरक्राफ्ट मियाँ वाली में मौजूद ही नहीं है। उसके बाद एक और इंडियन सोर्स है बाबा बनारस, जो भी है, बहरहाल इसके नज़दीक 2 पाकिस्तान के ड्रोन्स उनको निशाना बनाया गया है। मेरा ख्याल है बाबा बनारस को अभी तक मुरीद के और मियाँ वाली के लफ्ज़ का फ़र्क नहीं पता, वरना ये ज़रूर ये बताने के काबिल होते कि पाकिस्तान अपने UCAVs और ड्रोन फोर्स को ज़्यादातर मुरीद के एयरबेस पर रखता है, ना कि मियाँ वाली में। मियाँ वाली एयरबेस पर आपको F-7PG एयरक्राफ्ट का एक स्क्वाड्रन देखने को मिलेगा, F-17 थंडर्स का स्क्वाड्रन, और ये होते हैं बुनियादी तौर पर ट्रेनिंग के लिए और इन्हें लीड इन फाइटर ट्रेनर के तौर पर यूज़ किया जाता है। दोस्तों, अब तक की मालूमात के मुताबिक 11 बजे सुबह के वक्त तक ऑपरेशन क्लियर कर दिया गया था और टोटल 9 दहशतगर्दों को ख़त्म किया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। सो यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट भी हमें देखने में आता है कि पाकिस्तान की जो एयर इंटेलिजेंस है उसका ये फेलियर हम कह सकते हैं, बिकॉज इस वक्त मुल्क में जैसे हालात हैं, यानी कि अफगान शहरियों को वापस उनके मुल्क में भेजा जा रहा है जो इल्लीगल अफगान शहरी हैं, और उसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ के भी कुछ इल्लीगल लोग हैं जो पाकिस्तान में रह रहे थे बगैर डॉक्यूमेंट्स के, और अब उन्हें उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में भेजा जा रहा है। इस दौरान इसके बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि आपकी जो होस्टाइल नेशंस हैं जैसे इंडिया है या उसके अलावा TTP है, ये आप पर कोई बड़ा हमला करेंगी और इस हमले के थ्रू प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा। बेशक इस हमले से आपको नुकसान ना भी हो, लेकिन प्रोपेगेंडा एज सच फैलाया जाएगा जिससे सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की बदनामी होगी और आपके अपने लोगों को आपसे बदजन करने की कोशिश की जाएगी। और यहाँ पाकिस्तानी लोगों को भी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जैसा कि कुरान पाक में एक आयत का मफहूम है कि जब आपके पास कोई खबर पहुँचे तो उसकी अच्छी तरह तस्दीक कर लेनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी अवाम में ये तस्दीक वाला मादा बहुत कम नज़र आता है, बिकॉज इनके नज़दीक जो भी चीज़ इनके सामने सोशल मीडिया पर आ गई है इन्होंने बगैर सोचे समझे उसको आगे फैला देना होता है। इस पूरे के पूरे ऑपरेशन में हमें कुछ चीज़ें वाज़े तौर पर समझ लेनी चाहिए और वो हमें नज़र आती हैं। पहला तो 9 टेररिस्ट टोटल थे जिन्होंने मियाँ वाली एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की और आज सुबह 11 बजे से पहले ये 9 के 9 टेररिस्ट मार दिए गए हैं। उसके बाद
यहाँ किसी भी किस्म का जेट-10C एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं था और तीसरी बात, किसी भी ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट को नुकसान नहीं पहुंचा। इनमें से 3 टेररिस्ट तो एंट्री पॉइंट पर ही मार दिया गया था, जबकि दूसरे जो थोड़ा सा एयरबेस के इर्द गिर्द फैले थे उनको सीडी ऑपरेशन के दौरान जहन्नम वासिल किया गया। इसलिए जो इंडियन साइड पर यह तासुर दिया जा रहा है कि कोई ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये मोनूमेंट के तौर पर कुछ एयरक्राफ्ट वहाँ थे, एजाजी तौर पर, या आप एक डेकोरेटिव पीस के तौर पर समझ सकते हैं। फायरिंग के तबादले में उनको 1-2 गोलियां लगी और इसी पस मंजर में एक एयरक्राफ्ट की वीडियो मंजर आम पर आ रही है जिसको आग लगी हुई है। ये मैं बता दूं कि ये 9 मई की वीडियो है, ना कि इस इंसिडेंट की। सो पुरानी वीडियो को इंडियन साइड से बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है। यहाँ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई की तारीफ करनी पड़ेगी कि मियाँ वाली एयरबेस एक स्ट्रेटजिक जगह थी जहां अगर हमला होता या बड़े पैमाने पर नुकसान होता तो ओबियसली इससे पाकिस्तान की बुरी इमेज आती, और उसके अलावा भी ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता था किसी न किसी लिहाज से पाकिस्तान को। लेकिन इसे बहुत कामयाबी के साथ रोका गया, एलिमिनेट किया गया। और यहाँ मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ हमें एक इंटेलिजेंस फेलियर भी देखने में मिलता है जिसके बारे में इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए और मुस्तकबिल में मुख्तलिफ कंटिजेंसी प्लान्स बनाने चाहिए, क्योंकि ये जो एयर बेसिस हैं, ख़ास तौर पर जो इंडो पाक रीजन है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स की यहाँ अहमियत बहुत ज़्यादा है। और इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड जितने भी एसेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए। किसी भी सूरत में इसमें कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं होनी चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।